बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 को शुरू करने से पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करेंगे। तो आप में से जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स भी दिया करें और इसके अलावा बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट। अब देखें, हमने पहले ही पढ़ा था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है नंबर लाइन पे और ये जो अली है ये राइट साइड पे 6 स्टेप जा रहा है और लेफ़्ट साइड पे सकीना जा रही है 6 स्टेप। और यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है उसे हमें +6 कहेंगे, या जो इसकी पोजीशन है उसे +6 कहेंगे। इसकी पोजीशन को हम कहेंगे -6, यानी -6 कहेंगे। लेकिन अब देखें, डिस्टेंस तो दोनों ने एक जैसा ही कवर किया है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। इसने भी 6 स्टेप कवर किया है, इसने भी 6 स्टेप कवर किया है। तो हमने उसकी पोजीशन बताने के लिए साथ इधर प्लस लगा दिया, इधर माइनस लगा दिया, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों का 6 स्टेप भी है। ये जो 6 स्टेप इनका डिस्टेंस है, इधर भी 6 और इधर भी 6, दोनों ही प्लस में आएंगे। और इस ये जो प्लस में उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस में जहाँ प्लस में होता है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। किसी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसे कहते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ज़ीरो ऑन नंबर लाइन। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी इंटीजर की, उसका डिस्टेंस होता है ज़ीरो से ऑन नंबर लाइन, यानी ज़ीरो से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये अली का की एब्सोल्यूट वैल्यू है। और ये जो इधर से ज़ीरो से लेफ़्ट पे है ये डिस्टेंस जो है ये सकीना की एब्सोल्यूट वैल्यू है, या सकीना डिस्टेंस कवर किया है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब देखते हैं दोनों ही, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, +6 ही होगा। एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है या ज़ीरो होती है। तो इसका सिंबल कौन सा यूज़ होता है, ये 2 लाइनें। अब देखें, 6 स्टेप्स टूवर्ड्स लेफ़्ट, ये वाले जो हैं फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से लेफ़्ट के 6 स्टेप्स। ये इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे हम लिखते हैं, -6 लिख के इसके इर्द गिर्द ऐसे ये सिंबल डाल देते हैं, बास डाल देते हैं। और इसको पढ़ते क्या है, इसको इतने को एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6, और ये इक्वल किसके होती है, +6 के। अब हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंड का मतलब होता है चढ़ना या नीचे से ऊपर जाना, और डिसेंड का मतलब होता है उतरना, ऊपर से नीचे आना। अब देखें, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों में हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाना उसे कहते हैं असेंड। ये अलिफ है इसके शुरू में ए है, तो ये उर्दू अल्फ़ाबेट्स का पहला हरफ है और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का पहला लेटर है। इसे याद रख लें, इधर अलिफ होगा ऊपर जाना, उसको इंग्लिश में असेंड कहेंगे। और असेंड ऊपर जाएंगे तो ये देखें, आप पहले फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, आपकी पोजीशन 1 होगी, फिर दूसरे स्टेप पे चले जाएंगे 2 होगी, फिर तीसरे स्टेप पे जाएंगे आपकी पोजीशन 3 होगी। तो इस तरह आपके नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब जब असेंड होता है पहले छोटा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर होता है ये। लेकिन डिसेंडिंग इसका उलट होगा। तो डिसेंडिंग में क्या होता है, असेंडिंग में सबसे छोटा पहले आता है और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, या नीचे को आएंगे, फिर बड़ा होगा, उससे छोटा। तो अब आपको याद रहेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग का फ़र्क। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो इंटीजर्स हैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी हमने ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना। अब देखें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले इन इंटीजर्स को, ये नंबर लाइन है, इसके ऊपर हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करेंगे, पहला है -7, -7 ये है, 0 है, फिर उसके बाद 0 के बाद क्या है, -4, उसके बाद 4, फिर 3, फिर -2, फिर 1,
अब देखें ये -7, 0, -4, 4, 3 और उसके बाद है -2 और 1। ये सारे हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब आपने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऊपर चढ़ना। तो इसका मतलब है सबसे छोटा नंबर पहले आएगा। सबसे छोटा देख लें -7 है, फिर उससे बाद -4, फिर उसके बाद -2, फिर 0, फिर 1, फिर 3, फिर 4। अब आप देखें, जो इसको वैसे भी आपको पता होना चाहिए नंबर लाइन देखे बगैर, जितना बड़ा नंबर है नेगेटिव उसकी कम वैल्यू है। यानी क्या है, ये -7 सबसे छोटा है, उससे बड़ा -4 है, उससे बड़ा -2 है, उससे बड़ा 0 है, उससे बड़ा 1 है, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 4 है। पॉजिटिव नंबर्स में जितना बड़ा नंबर उतनी बड़ी उसकी वैल्यू, लेकिन नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा नंबर है उतनी ही छोटी उसकी वैल्यू है। यानी -7 से 4 बड़ा है, 4 से -2 बड़ा है। अब आप नंबर लाइन के बगैर भी आप ध्यान में रखेंगे। इन क्वेश्चन में नंबर लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी आसानी के लिए। अगर कुछ बच्चे नंबर लाइन ड्रॉ किए बगैर भी आंसर लिख लें तो फिर भी ठीक है। द आंसर क्या होगा, द असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर इज़। तो असेंडिंग में छोटे से शुरू करेंगे। आपको पता है राइट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, लेफ़्ट की तरफ कम होती है। ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ती है, नीचे की तरफ कम होती है। तो हम इधर से राइट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमारी वैल्यू बढ़ेगी। हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। पहले -7 लिखेंगे, फिर -4, फिर -2, फिर 0, फिर 1, फिर 3, फिर 4। -7, -4, -2, 0, 1, 3, 4। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, -1, 6, -6, 7, -3, 0, 6, 17। इनको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में। अब इनको ड्रॉ करेंगे। -1 कहाँ पे है, ये है। -6 कहाँ पे है, ये है। 7 ये है। -3 और 0 किधर है, 6 + 6 ये है, और +17 ये है। अब फिर हमने असेंडिंग में यानी राइट की तरफ जाना है। इनको लिखते हैं, द असेंडिंग ऑर्डर इज़, द असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर इनका लिखते हैं, -6 से ये शुरू होंगे और -6, -3, -1, 0, 6, 7, 17। यही है, -6, -3, -1, 0, 6, 7, 17। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग यानी उसका उलट, ऊपर से नीचे आना। पहले बड़ा नंबर होगा, फिर छोटे आते जाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका -4, -2, 7, 16, 0, -1। अब देखें इसमें इनका मार्कर -4 कहाँ पे है, -2, 7, 16, 0, -1। अब कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब मैंने बड़े से छोटे की तरफ, तो वैल्यूज़ इधर को कम होती हैं, यानी इधर को हमने जाना।
तो इसमें देखते हैं पहले क्या लिखेंगे। सबसे पहले 16 लिखेंगे, फिर 7, फिर 0, द डिसेंडिंग ऑर्डर इज, डिसेंडिंग ऑर्डर 16, 7, 7, 0, -1, -2, 0, -1, -2 और -4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिखना है 13, 24, -10, 0, 8, 5। अब देखें इनको भी सर्कल कर लेंगे हम। 13 किधर है, ये है 12, इसके बाद ये होगा 13, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। इसके ऊपर लिख देते हैं 13, 13 हमने छोड़ दिया था। अच्छा, अब इसके बाद है 24, 24 ये है, ये 24। अब उसके -10, -10, 0, 8 और 5। ये 4, 5 ये है 4, 4 के बाद यहाँ पे 5 होगा। ये जो नंबर्स हमें चाहिए उन्हें हम मार्क कर देते हैं। बीच में से मैंने एक छोड़ा हुआ है क्योंकि नंबर जो है बहुत ज़्यादा है, वो लाइन में पूरे नहीं आ रहे थे। अब इन सबको हमने मार्क कर लिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इन्हें लिखेंगे। द डिसेंडिंग ऑर्डर इज़, डिसेंडिंग में आपके ऊपर से नीचे आते हैं, तो यानी जिधर बड़े ये बड़ी वैल्यू कम हो रही है, जिधर को वैल्यू उधर को जाना, इधर को हमने जाना, इधर वैल्यूज़ कम हो रही हैं। तो 24 पहले लिखेंगे। आपको मैं दूसरी बार बता रही हूँ कि इन क्वेश्चन में लाइन, ये नंबर लाइन ना भी लगाएं फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि कैसे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप इस लाइन लगाए बगैर भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आंसर करेक्ट होना चाहिए। 24, 13, 8, 8, इसके बाद है 8, 5, 0, -10। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखें क्या इसका आंसर आया। 24, 13, 8, 5, 0, -10। अब देखें इसका 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द थर्ड जो है, राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इन इंटीजर्स की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। आपका एक्सरसाइज से पहले मैंने बताया था कैसे लिखते हैं। अब पहला क्वेश्चन 45 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लिखनी है। 45 नहीं, -45 है। -45 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, बहुत इजी है। आपने -45 को लिखना है ऐसे इन नंबर्स के दरम्यान। ये इसको क्या पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू है -45, और ये क्या होगी 45। सिर्फ इसका प्लस में आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है 116, 116 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे। 116 के इर्द गिर्द भी ऐसे ही बार डालेंगे। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है 116 है और ये इक्वल है 116 के। इसके बाद है -209, -209 सॉरी, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। 209 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम लिखते हैं -209 की। ये क्या होगी इक्वल 209, आंसर 209। अब इसके बाद 0 है। फोर्थ क्वेश्चन है 0, 0 की 0 ही होगी।
ये क्वेश्चन है 0 और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इसके लिए इसके लिए बार हम डाल दी और ये 0 आंसर आ गया इसका। अब इसके बाद है 7 माइनस 2 8 1 3 1 2 3 4 1 4 है 5 है माइनस 2 8 1 3 माइनस 2 8 1 3 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 2 8 1 3 लिखेंगे, बार्स डालेंगे और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 8 1 3। ये हमारा आंसर आ गया। अब 6 क्वेश्चन है 6 है माइनस 501 1 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 501 इज इक्वल टू 501 आंसर। अब इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। इन इंटीजर की पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, फिर उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब नंबर लाइन के बगैर भी मैं करूँगी, आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुके हैं नंबर लाइन के बारे में। क्वेश्चन है अरेंज एब्सोल्यूट वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन 4 है हाँ असेंडिंग ऑर्डर कौन कौन से नंबर हैं? -13 0 -4 -13 0 -4 और 12 16 -9 12 16 -9 17 -13 0 -4 12 16 -9 और 17। इन सब की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसे हमने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। पहले लिखें हियर, कॉमा डालेंगे, -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 13, फिर कॉमा डालेंगे, फिर 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 0 और फिर उसके बाद -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 4, 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 12 और 16 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 16, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 9 और 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 17। अब ये सारी हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब इसके बाद इन्हें हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब लिखेंगे सो लिखेंगे सो द असेंडिंग ऑर्डर इज़ असेंडिंग ऑर्डर के सबसे पहले हमने छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू लिखनी है। अब इनमें सब ये देखें 13 है, 0 है, 4 है, 12 है, 16 है, 9 है और 17 है। इनमें सबसे छोटा क्या है? 0 और 0 के बाद 4, 4 के बाद क्या है? 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 13 और 13 के बाद 16, 16 के बाद है 17। अब देखिए सारे हमने लिख लिया, हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ को हमने असेंडिंग ऑर्डर, किस किस चीज़ को हमें, ये इसकी वैल्यू, ये जो अंडरलाइन है इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो ये सारे ही असेंडिंग ऑर्डर में अब आ गए 3 6 9 3। हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें ये इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर -18 14 -12
84 -84, 44, 48 इनको हमने अब लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, 4 का सेकंड पार्ट। वो क्या है? -18, 14, -12, -18, 14, -12, -84, 44 और 48। -18, 14, -12, -84, 44 और 48। इनकी पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालेंगे। हियर -18 इज इक्वल टू 18 और 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू 14, -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12, -84 की एब्सोल्यूट वैल्यू 84, 44 की एब्सोल्यूट वैल्यू 44, 48 की एब्सोल्यूट वैल्यू 48। ये सारी ही हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब इनमें से हमने लिखना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में। ये जिनके नीचे मैं लाइनें लगा रही हूँ इनको लिखना है, इनकी वैल्यूज़ को लिखना है। ये समझ आई वैल्यूज़ को। असेंडिंग ऑर्डर से छोटा नंबर लिखना है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबसे छोटा है 12, फिर है 14, 12 है, फिर 14 है, ऐसा 12 है, 14 है, फिर 18 है, फिर 44 है। 12, 14, 18, 44। The ascending order is, सबसे छोटा कौन सा है? 12, फिर 14, फिर 18। 12, 14, 18 और 18 के बाद है 44, 48, 84। 44 है, फिर है 48 है, फिर है 84। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग। अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी लिखेंगे वैल्यूज़। ये 34, -9, 12, 17, -16 और -21 फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है 34 -9, -9, 12, 17, -16, -21। 34 -9, 12, 17, -16, -21। अब इनकी फिर लिखेंगे हियर। इधर 100 भी लिखना था आपने, और टी छोटा लिख दें। पहले लिखेंगे हियर 34 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 34, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 9, 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12 है, 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू 17 है, और -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू 16 है, -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू 21 है। 100 लिखेंगे, कॉमा डालेंगे। अब कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर। द डिसेंडिंग ऑर्डर इज, ऑर्डर इज। अब नीचे आ रहे हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर सबसे बड़ी पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी वैल्यू हम लिखेंगे। अब सबसे जो बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है? 34 है। अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ हमने कंसीडर करनी है। 34, 9, 12, 17, 16 और 21। 34, 21, 17, 34, 21, 17, 16, 12, 9। 34, 21, 17, 16,
12 और 9, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 माइनस 215 0 माइनस 85 माइनस 141 149 215। अब सेकंड पार्ट हम करते हैं, उसमें सबसे पहले है 109 फिर है माइनस 215 और फिर इसके बाद है 0, फिर माइनस 85 माइनस 141 149 और 215। दोबारा चेक कर लें, 109 माइनस 215 0 माइनस 85 माइनस 141 149 और 215। अब इनको लिखेंगे, पहले हम लिखें हेयर लिखेंगे, हेयर 109 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 109 माइनस 215 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 215, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 0 और इसके बाद माइनस 85 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 85, माइनस 141 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 141, 149 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 149 और 215 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 215। अब इनको हमने लिखना है कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो द डिसेंडिंग ऑर्डर इज़, पहले आप इनको अंडरलाइन कर लें जिनका हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। अब लिखेंगे सो द डिसेंडिंग ऑर्डर इज़, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका, इसका होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बताएं ज़रा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ा, अब देखें ये 215 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये 2 बार है तो इसे 2 बार ही लिखेंगे। 215 फिर उसके बाद है 149 141 109 85 0, कितने हैं टोटल, 6। ठीक है, अब देखें ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 अब कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन and giving comments for suggestion. Allah Hafiz.